हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब क्लास में। आज हम सीखेंगे एक बहुत ही मज़ेदार और महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपकी तैयारी को और मजबूत करेगा। तो आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है, एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य के मुख्यमंत्री पर सबसे अधिक आपराधिक मामले दर्ज है। अकॉर्डिंग टू एडीआर report, which state chief minister has the highest number of criminal cases? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मेघालय और तेलंगाना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर रहेगा तेलंगाना। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है उनके ऊपर सबसे अधिक क्या है, केसेस है। तो ये देखिए, ये तेलंगाना के मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव। के चंद्रशेखर राव, इनके ऊपर सबसे अधिक क्रिमिनल केसेस है और ये टॉप किया है इन्होंने पूरे भारत में। ठीक है, नंबर 2 पर है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन, कल की क्लास में हमने इनके बारे में पढ़ा था, एम के स्टालिन के बारे में। ये डीएमके पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है दोस्तों, इनके खिलाफ 47 केस है। इनके खिलाफ कितने केसेस है, 47। और यहाँ देख लीजिए 64 केसेस है के चंद्रशेखर राव के ऊपर, जो कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री है। नेक्स्ट आते हैं हमारे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई एस जगन मोहन रेड्डी। वाई एस जगन मोहन रेड्डी, तो ये आते हैं 38 केस के साथ तीसरे नंबर पर। और देखिए, ये है हरियाणा के मुख्यमंत्री। हरियाणा के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे ये हरियाणा के, मनोहर लाल खट्टर। ये तीसरे रैंक पर है सबसे कम में, तीसरे रैंक पर है सबसे कम में। तो दोस्तों, सबसे कम केसेस जो दायर है, जिसके ऊपर सबसे कम क्रिमिनल रिकॉर्ड जो एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार है, वो है बंगाल की मुख्यमंत्री। तो बंगाल की है मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। ठीक है दोस्तों, ममता बनर्जी। ठीक है, बंगाल के मुख्यमंत्री है, उनके ऊपर सबसे कम केसेस दर्ज किए हैं। तो ये एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2। देखिए, भारत के डाक विभाग ने किस देश के लिए अस्थायी तौर से अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं बंद कर दी है। इंडियन पोस्ट हैज़ टेम्परेरी सस्पेंडेड इंटरनेशनल पोस्टल सर्विसेज टू विच कंट्री। तो भारत का जो डाक विभाग है, उन्होंने अपनी अंतर्राष्ट्रीय सेवाओं को बंद कर दिया है। किस देश के लिए? तो राइट आंसर रहेगा हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका के लिए जो भी अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं जाएगी वो बंद कर दी गई है। तो ये देखिए दोस्तों, ये भारत सरकार का डाक विभाग का एक ये निर्णय आया है कि हम किसी भी प्रकार का पोस्टल नहीं भेजेंगे, कहाँ को, अमेरिका को। तो ये अमेरिका का मैप है। ठीक है दोस्तों, अमेरिका, प्रश्न आता है कि अमेरिका में कुल कितने राज्य हैं। तो 50 राज्यों वाला अमेरिका एक देश है। 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हुआ था। ये प्रश्न आता है दोस्तों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आज़ाद हुआ था किससे? ब्रिटिश से। किससे आज़ाद हुआ था? ये ब्रिटिश से। एक प्रश्न और आता है अलास्का के बारे में। देखिए दोस्तों, अलास्का अभी अभी डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक बैठक हुई थी। किसके बारे में? यूक्रेन युद्ध के बारे में। तो पूछा जाता है कि कहाँ पर ये आयोजित की थी। तो ये हुई थी अलास्का में। वहीं पर अमेरिका ने अपना बॉम्बर B-2 विमान का भी एक झलकी दिखाई थी पुतिन जी को, और पुतिन जी थोड़े से इम्प्रेस हुए थे डोनाल्ड ट्रंप से। तो ये है डाक विभाग, इन्होंने अपने अस्थायी तौर पर बंद कर दिया। देखिए, भारत में डाक सेवा की शुरुआत हुई थी 1852 में। 1852 में शुरुआत हुई थी डाक सेवा की। भारतीय डाक सेवा डाक टिकट जारी हुआ था 1854 में। भारत का सबसे बड़ा डाकघर कहाँ है? मुंबई जीपीओ। मुंबई जीपीओ सबसे बड़ा डाकघर है।
देखिए दोस्तों, ये प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। भारत का सबसे ऊंचा डाकघर कहाँ है? हिक्किम। हिक्किम हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ये सबसे अधिक ऊंचाई पर है। भारत का पिन कोड सिस्टम कब शुरू हुआ था? 15 अगस्त 1972 को। पिन कोड, अलग अलग क्षेत्रों का अलग अलग पिन कोड होता है, तो जिसमें एक प्रश्न ये इंपॉर्टेंट बनता है कि भारत में पिन कोड की कुल कितनी संख्या है? तो 6 अंकों की संख्या होती है। भारत का पहला महिला डाकघर, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो दिस विल बी इम्पोर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नई दिल्ली में खोला गया था 2013 में। भारतीय डाक सेवा का मुख्यालय नई दिल्ली में है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारतीय डाक विभाग की अपनी बैंकिंग सेवा का क्या नाम है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, IPPB। तो ये भारतीय डाक सेवा के बारे में प्रश्न रहेगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न नंबर 3, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने हेतु CISF ने पहली महिला कमांडो यूनिट किस राज्य में शुरू की है? टू प्रमोट जेंडर इक्वेलिटी, CISF लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट वुमेन कमांडो यूनिट्स इन विच स्टेट्स? तो मेरे दोस्तों, राइट आंसर रहेगा इसका मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश में इसका महिला कमांडो की पहली यूनिट बनाई है। किसने? CISF ने। ठीक है, सेंट्रल, CISF रहता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने मध्य प्रदेश में शुरू किया है पहला महिला कमांडो यूनिट। यहाँ पर 30 महिला जवान है, 8 सप्ताह का उन्नत प्रशिक्षण कोर्स कर रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न रहेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। और ये राजा भोज के नाम पर इसका नाम पड़ा है। आपने एक कहावत सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो ये मद्रास है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश को दोस्तों टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। सो ये बार बार इंपॉर्टेंट आता है कि टाइगर स्टेट। ठीक है दोस्तों, टाइगर स्टेट कौन सा है? हमारा मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ पाए जाते हैं, इसीलिए इसको टाइगर स्टेट कहा जाता है। देखिए, भारत में एक प्रश्न आता है, भारत के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रहते हैं ऑल इंडिया लेवल पर, कि सफ़ेद बाघ कहाँ पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेंशन करें कमेंट बॉक्स में कि सफ़ेद बाघ भारत में कहाँ पाए जाते हैं। देखिए, ये CISF है, संरक्षण और सुरक्षा, इसकी टैगलाइन है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 को। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। CISF के महानिदेशक DG रहते हैं श्री राजविंदर सिंह भट्टी। ठीक है, तो ये ट्रेनिंग चल रहा है 30 महिलाओं का मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्रश्न। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 4, OpenAI कंपनी अपना पहला विदेशी कार्यालय किस देश में खोलेगा? OpenAI विल ओपन इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल ऑफिस इन विच कंट्री? अमेरिका, इजराइल, भारत, बांग्लादेश। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा भारत। ठीक है, तो अमेरिका की ये कंपनी है ओपन एआई। ठीक है दोस्तों, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करती है। इंटेलिजेंस के ऊपर ये क्या करती है? काम करती है। चैट जीपीटी इसी का ही एक प्रोडक्ट है। तो ये भारत में नई दिल्ली में ये अपना पहला विदेशी ऑफिस खोलेगी किसी भी दूसरे देश में। ठीक है दोस्तों, तो ये OpenAI के बारे में है। देखिए, OpenAI का CEO सैम ऑल्टमैन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना, किसको कहा जाता है? GPT की फुल फॉर्म जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। OpenAI 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। हेडक्वार्टर है इसका सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, अमेरिका में। कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द किसने दिया था? जॉन मैकार्थी ने। ठीक है, फादर कह सकते हैं हम इनको, फादर ऑफ OpenAI। ठीक है दोस्तों, फादर ऑफ OpenAI जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। तो ये था हमारा प्रश्न। चलिए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 5, अहमदाबाद गुजरात में आयोजित कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे हैं किसके? वेट लिफ्टिंग के चैंपियनशिप के लिए। ठीक है, क्वालिफाई करेंगे 2026 के कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए। तो अहमदाबाद में ये आयोजन किया गया था, जिसमें कि
मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है दोस्तों? तो मीराबाई चानू रिटर्न इन स्टाइल विद गोल्ड एट कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप, तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। देखिए इनके हाथों में ये पाउडर लगा होता है जो इनको ग्रिप बनाने में मदद करता है, और ये भारोत्तोलन, ठीक है दोस्तों, भारोत्तोलन, भारोत्तोलन में भारत का इन्होंने बहुत ज़्यादा पूरे विश्व में नाम रोशन किया है, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वालिफाई किया है इन्होंने 2026 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में, ठीक है दोस्तों। कॉमनवेल्थ गेम्स, प्रश्न आता है कॉमनवेल्थ गेम्स। तो कॉमनवेल्थ गेम्स कब शुरू किए गए थे? ये किए गए थे 1930 में। कहाँ आयोजित हुए थे? हैमिल्टन। कौन सा देश है, कौन सा जगह है? हैमिल्टन। किस देश में है ये? कनाडा में, ठीक है, कनाडा, कनाडा, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का एक देश है, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका का देश है। कनाडा की कैपिटल आपसे पूछी जा सकती है, सो दैट इज़ ओटावा, ठीक है। तो ये है ओटावा। तो ये कॉमनवेल्थ के बारे में प्रश्न कहा जाता है। भारत में कब आयोजित किए गए थे दोस्तों? यही हम इसको पढ़ लेते हैं। भारत में 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित किए गए थे। ये उन देशों की गेम्स होती है जिनके ऊपर कभी ब्रिटिश ने, किसने? ब्रिटिश ने कभी क्या किया था? अपना अपना गुलाम बनाया था। ब्रिटिश ने गुलाम बनाया था, तो उनके जितने देश को ब्रिटिश ने गुलाम बनाया था, तो उन देशों का एक गेम्स होता है पूरे वर्ल्ड में, उसको कॉमनवेल्थ गेम्स कहा जाता है। और ये गेम्स भी ओलंपिक की तरह हर 4 वर्षों के बाद होता है। ओलंपिक की तरह ये भी हर 4 वर्षों के बाद होता है, ठीक है। मीराबाई चानू के बारे में बात करते हैं। 8 अगस्त 1994 को इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान नोंगपोक कंगचिंग, मणिपुर, ठीक है दोस्तों, नोंगपोक कंगचिंग, मणिपुर में। तो प्रश्न आता है कि किस राज्य से इनका संबंध है, तो इसको इंपॉर्टेंट करके आपने अलग से नोट कर लेना है। उपलब्धियां इनकी: 2020 के टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीता इन्होंने, 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीता, 2017 वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में गोल्ड पदक जीता, 2014 कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीता था इन्होंने। पद्मश्री पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, अब इसका नाम बदल दिया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? मेजर मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद अवार्ड रखा गया है, ठीक है। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को मिलता है स्पोर्ट्स कैटेगरी में, स्पोर्ट्स कैटेगरी में जो बहुत अच्छा अचीव करता है उसको ये मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न आता है कि पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? तो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर, भारत के पहले विश्वनाथन आनंद, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? तो विश्वनाथन आनंद को दिया गया था। ये पहले ग्रैंड मास्टर रहे थे भारत के, पहले फर्स्ट ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। तो ये था। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया जल क्रीड़ा उत्सव में पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा था? फ्रेंड्स, इसमें से स्पोर्ट्स कैटेगरी में से आपको प्रश्न आएगा, और ये खेलो इंडिया जल क्रीड़ा यानी कि खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स गेम, तो ये पहला तो ये कि कहाँ आयोजित किए गए थे, ये कहाँ आयोजित किए गए थे? तो ये आयोजित किए गए थे J&K में, ठीक है दोस्तों। कहाँ आयोजित किए गए थे? J&K में। और J&K में एक झील है जिसका नाम है डल लेक। कौन सा नाम है? डल लेक। तो डल लेक में ये आयोजित किए गए थे 2025 के। दोस्तों इसका शुभंकर पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। शुभंकर क्या है? तो शुभंकर है हिमालयन किंगफिशर, ठीक है दोस्तों, हिमालयन किंगफिशर इसका शुभंकर था। तो जम्मू कश्मीर में ये आयोजित किए गए थे। शीर्ष पे प्रश्न पूछा है कि शीर्ष पे कौन सा राज्य रहा था? तो शीर्ष पे रहा था दोस्तों मध्य प्रदेश, ठीक है। तो शीर्ष पे कौन सा राज्य रहा था? मध्य प्रदेश, ठीक है। तो J&K एक हिमालयन स्टेट है दोस्तों, ध्यान रखें इस बात का। कौन सा स्टेट है? हिमालयन स्टेट है, यानी कि ये स्टेट हिमालयन में। डल लेक के बारे में प्रश्न आता है। J&K की कुछ रिवर्स है, जैसे झेलम,
ठीक है दोस्तों, झेलम, रावी, चेनाब, झेलम, रावी, चेनाब। ठीक है दोस्तों, चेनाब, इसके बारे में आप थोड़ा सा नोट करें, झेलम, रावी, चेनाब। ठीक है, तो चेनाब ये रिवर है जो J&K में होती है। धारा 370, आर्टिकल 370 किससे जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा हुआ है जम्मू कश्मीर से। आपने बताना है कि इसको कब हटाया गया था, कब हटाया गया था। डेट आपने मेंशन करनी है दोस्तों, डेट आप ध्यान रखें क्योंकि डेट आपसे पूछी जा सकती है। तो ये देखिए, ये आयोजित किया गया था। ओके, तो इसमें टॉपर रहा था मध्य प्रदेश। ठीक है, आयोजन स्थल जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, डल झील। ठीक है, 21 से 23 अगस्त के बीच इसको आयोजित किया गया था। आयोजन जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई के सहयोग से किया गया था। पहली बार यह पहला राष्ट्रीय स्तर का ओपन एज वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल था। प्रतियोगिताएं, इसमें 6 खेल शामिल थे, रोइंग, कैनोइंग, कायाकिंग, वाटर स्कीइंग, शिकारा रेस और ड्रैगन बोट। तो ये प्रश्न आ सकता है आपके लिए कि कितने स्पोर्ट्स इंक्लूडेड थे। स्पोर्ट्स इंक्लूडेड थे, तो 6 स्पोर्ट्स इंक्लूडेड थे इसमें। ठीक है दोस्तों, सो नेक्स्ट इसमें देखते हैं कुल गोल्ड मेडल 24, जिसमें से कि 10 रोइंग के थे और बाकी सभी ओलंपिक इवेंट है। शेष राज्य रहे थे मध्य प्रदेश नंबर टॉप पर 10 जीता था, उड़ीसा सेकंड पर, केरल थर्ड पर। भारत की उपलब्धि, शिखा चौहान पल्लवी ने एशियज कैनो स्लालम चैंपियनशिप योंजो चीन में ऐतिहासिक रजत पदक जीता था। इनमें सबसे बेहतर प्रदर्शन उड़ीसा के जगतपुर सेंटर का रहा था, जिसने 2 गोल्ड और 3 सिल्वर जीते थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the president of the Boxing Federation of India? So right answer है अजय सिंह। ठीक है, न्यू अपॉइंटमेंट। ठीक है दोस्तों, न्यू अपॉइंटमेंट जितनी भी हुई है भारत में, उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगा। जितनी भी अभी हाल ही में रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुई है, देखिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अपॉइंटमेंट मैटर करता है। तो इसके बारे में हम अलग से एक और वीडियो भी बनाएंगे। अभी फिलहाल के लिए आप भारतीय मुक्केबाजी महासंघ का अध्यक्ष कौन है? वो है अजय सिंह। इनको चुना गया था बॉक्सिंग फेडरेशन का। अभी जो हाल ही में पराग जैन को रॉ का प्रमुख बनाया गया है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये भारत की एक खुफिया एजेंसी है। ठीक है, इंटेलिजेंस एजेंसी है ये भारत की। ठीक है, केशवन रामचंद्रन आरबीआई के कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सुधांशु मित्तल भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष। आसिफ इफ्तियार अहमद यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अध्यक्ष बने। हरदीप सिंह बराड़ बीएमडब्ल्यू इंडिया के अध्यक्ष। जेनिफर गिरलिंग्स साइमंस सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति। प्रिया नायर यूनिलीवर HUL की CEO। सोनाली मिश्रा रेलवे सुरक्षा बल रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की पहली महिला महानिदेशक बनी है। ठीक है दोस्तों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 8। विक्टोरिया कैपिटल्स ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? विक्टोरिया कैपिटल्स अपॉइंटेड विच इंडियन क्रिकेटर एज देयर हेड कोच। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए, ये हेड कोच बने हैं विक्टोरिया कैपिटल्स के सौरव गांगुली। क्या नाम है इनका? सौरव गांगुली है ये। तो ये कोलकाता, ठीक है दोस्तों, कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये कोलकाता से बिलोंग करते हैं। कोलकाता की कैपिटल वेस्ट बंगाल। ठीक है दोस्तों, कोलकाता की कैपिटल क्या है? वेस्ट बंगाल। तो सौरव गांगुली, जिनका निक नेम इनको दादा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? दादा भी इनको कहा जाता है। तो इनको क्या बनाया गया है? विक्टोरिया कैपिटल का मुख्य कोच बनाया गया है। ठीक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। ठीक है दोस्तों, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये वाले ऐसे प्रश्न कुछ आपसे पूछे जा सकते हैं। ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। ठीक है दोस्तों, ओके। नेक्स्ट है कुछ ऑटोबायोग्राफीज है, जैसे सचिन तेंदुलकर प्लेइंग इट माई वे। ठीक है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी गई है, तो आप इसको नोट करके रखें। सौरव गांगुली ए सेंचुरी इज नॉट एनफ। युवराज सिंह द टेस्ट ऑफ माई लाइफ।
ठीक है दोस्तों, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। जैसा युवराज सिंह को बारे में आपने सुना होगा कि इनको लंग्स कैंसर हुआ था एक बार, ठीक है दोस्तों, लंग कैंसर हुआ था, तो ये उनका जीवन, उनका संघर्ष कैसा रहा था, उनके बारे में इन्होंने अपनी इस किताब में लिखा है। वीवीएस लक्ष्मण 281 एंड बियॉन्ड 281 और उसके बाद, ये इनकी एक ऑटोबायोग्राफी। सुनील गावस्कर सनी डेज और एक किताब है आइडोल्स, ये इन्होंने लिखी है। कपिल देव स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड क्रिकेट माई स्टाइल। कपिल देव को हम जानते हैं 1983 में, 1983 का वर्ल्ड कप दोस्तों, 1983 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, ट्रॉफी चमचमाती हुई, भारत ने पहली बार क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता था। अच्छा, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी है 83 करके, ठीक है दोस्तों। तो आपने बताना है कि किस अभिनेता ने, ठीक है दोस्तों, किस अभिनेता ने, किस एक्टर ने इसमें भाग लिया था। सो ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ऑपरेशन संस्कार किस राज्य ने शुरू किया है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ऑपरेशन संस्कार। तो देखिए, जैसा आपको पिक्चराइजेशन से पता चल रहा है कि ये तो फोटो तो ये राजस्थान की है, ठीक है दोस्तों। कहाँ की है ये, राजस्थान की है। तो ऑपरेशन संस्कार राजस्थान सरकार ने शुरू किया है ये, ठीक है। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन बी। ऑपरेशन संस्कार के तहत पावर बाइक राइडर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 8, ये देखिए, ये कुछ लफंगे है जो बाइक से स्टंट करते हैं, आने जाने वाली लड़कियों को छेड़ते हैं या कुछ ऐसा नॉनसेंस क्रिएट करते हैं, तो उसके खिलाफ राजस्थान पुलिस ने ऑपरेशन संस्कार की शुरुआत की है। तो ये इम्पोर्टेंट रहता है। देखिए दोस्तों, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जयपुर कैपिटल है इसकी, ठीक है। अच्छा, इसका हाई कोर्ट, हाई कोर्ट पूछा जाता है तो देखिए वो है जोधपुर में, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर है, जोधपुर में, जोधपुर में, ठीक है। तो ये राजस्थान के बारे में, ठीक है दोस्तों। पिंक सिटी, प्रश्न आता है कि गुलाबी शहर किसे कहा जाता है, तो वो है हमारा जयपुर, ठीक है, हमार जयपुर, ठीक है। कौन सा है, हमार जयपुर। और ये है कैमल, कैमल बोले तो ऊंट, इसको रेगिस्तान, रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो रेगिस्तान कौन सा है हमारे राजस्थान में, उसका नाम है थार, ठीक है। कौन सा है, थार, ठीक है दोस्तों। तो आगे चलते हैं। देखिए, ये कुछ बायलैटरल एक्सरसाइज है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं, भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स 2025, ठीक है, सिम्बेक्स 2025 भारत और सिंगापुर के बीच, भारत और जापान के बीच जा माता, ठीक है, जा माता, भारत और फ्रांस के बीच शक्ति, नाटो के 16 देशों ने बाल्टॉप 25, भारत और अमेरिका टाइगर क्लॉ, 25 देशों की भागीदारी खान क्विस्ट, ठीक है, ये मंगोलिया में आयोजित किया गया था। भारत और मंगोलिया के बीच नोमैडिक एलिफेंट, बहुत बारी पूछ लिया है, इसको इंपॉर्टेंट कर देते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। भारत और ब्रिटेन के बीच पासेक्स, सऊदी अरब में ये आयोजित, सऊदी अरब सागर में ये, उत्तरी अरब सागर में सॉरी, आयोजित किया गया था, ठीक है। जा माता, जा माता को भी आप इंपॉर्टेंट कर दें। सिम्बेक्स तो आप नाम से याद रख सकते हो कि सिंगापुर इंडिया मल्टी बायलैटरल एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था, ठीक है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 है, प्रधानमंत्री के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डेप्यूटी एनएसए के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो देखिए, बात प्रधानमंत्री की है, सिक्योरिटी की है, ठीक है, बात प्रधानमंत्री के सिक्योरिटी की है। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, अनीश दयाल सिंह, ठीक है दोस्तों, राइट आंसर है अनीश दयाल सिंह। तो इनको पीएम, भारत के पीएम, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है, उनके उनका जो उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है वो अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है नरेंद्र मोदी। देखिए, नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में एक रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है, एक रिकॉर्ड बनाया है, लगातार इंदिरा गांधी के बाद, इंदिरा गांधी के बाद लगातार लंबे समय के कार्यकाल के प्रधानमंत्री रहे, लगातार। दोस्तों लगातार याद रखना आपने, ठीक है,
लगातार कॉन्टिन्यूसली, मतलब 1 बाय 1, एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। 2014 में पहली बार वो प्रधानमंत्री बने थे। आपने बताना है कि कौन से नंबर के प्रधानमंत्री है वर्तमान में, कौन से प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है, ठीक है दोस्तों, कौन से प्रधानमंत्री है वर्तमान के, ठीक है। देखिए अनीश सिंह के बारे में, अनीश दयाल सिंह जी के बारे में बात करते हैं। जन्म हुआ था 1964 में प्रयागराज में। चयन हुआ इनका आईपीएस में। कैडर इंपॉर्टेंट कर लेना, मणिपुर, ठीक है। कैरियर योगदान, पहले आईटीबीपी एसएसबी के महानिदेशक रहे, केंद्रीय रिजर्व सीआरपीएफ के महानिदेशक रहे, और अगस्त 2025 से भारत के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है दोस्तों। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के वरिष्ठ अधिकारी और प्रधानमंत्री के प्रमुख सुरक्षा सलाहकार होते हैं। एनएसए प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा नीति और अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर परामर्श देते हैं। एनएसए का दर्जा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री के बराबर होता है और भारत की वीरता क्रम में 7वें स्थान पर होता है। वर्तमान में एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल, ठीक है दोस्तों, अजीत डोभाल, ये इंपॉर्टेंट है। ये भारत का एनएसए कौन है, ठीक है। एनएसए स्थापना कब हुई थी एनएसए की? 19 नवंबर 1998 को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किया गया था। प्रथम, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा कि प्रथम एनएसए कौन है? ब्रिजेश मिश्रा। 2014 नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर अजीत डोभाल एनएसए बने। डोभाल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया और दूसरा पंचवर्षीय कार्यकाल मिला है। एनएसए की सहायता के लिए उपराष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किए जाते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का करंट अफेयर्स। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और जो आपको इसमें कुछ कमियां लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, ताकि हम और अच्छे से इम्प्रोवाइज तरीके से कल नई वीडियो लेके आए। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस एंड लिसनिंग अस। हैव ए गुड डे। थैंक यू।